स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैंने पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस वाला था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर और बिफोर का यूज, जैसे कि मेरे आने से पहले डॉक्टर मर चुका होगा, उसके आने से पहले हम स्कूल पहुँच चुके होंगे, टीचर के आने से पहले हम अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे, या मेरे जाने के बाद वो पहुंच गया होगा। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं उनका यूज हम पढ़ेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मतलब पूरी डिटेल में आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 जो कि सिंपल सेंटेंस वाला था, पूरा कंप्लीट है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आफ्टर एंड बिफोर का यूज। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान होती है चुका हो गए, चुके होंगे, चुका होऊंगा, इस तरह के जो है वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज ऑफ बिफोर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब जिस वाक्य को स्वीकार किया जाए उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। सब्जेक्ट के हिसाब से हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज होती है? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। उसके बाद क्योंकि उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक काम पहले होता है एक बाद में होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं जो फिर उसके बाद बिफोर का यूज करते हैं। पहले वाले में जो काम पहले होता है उसके लिए बिफोर का यूज करते हैं। फिर उसी सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट होता है उसको लिख दिया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कर्ता एक वचन है तो यस या यस, कर्ता बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो काम पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं। मेरे आने से पहले श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे चुका होगा, पूरा कर चुका होगा। तो चुका होगा का मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये किस टेंस का है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है? मेरे आने से पहले श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है, वाक्य को स्वीकार किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। मेरे आने से पहले श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, मतलब ये श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, मेरे आने से पहले ही कर चुका होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, श्याम अपना कार्य पहले कर चुका होगा। और हमने पिछले जब हमने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का आफ्टर एंड बिफोर का यूज, तो मैंने बता दिया था कि जब भी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो इधर वाले सेंटेंस से ही हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले शब्द का यूज किया गया, पहले शब्द का यूज किया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुका होगा भी लिखा है, इसका मतलब इसी सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में करना है। तो चलिए इसको शुरू ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है श्याम। तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं श्याम। इस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे क्योंकि ये काम पहले हुआ है और जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो श्याम हो गया। श्याम के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं विल हैव। विल हैव हो गया। उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब देखते हैं पूरा कर चुका होगा। तो पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, और चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो यहाँ पे कंप्लीटेड का प्रयोग किया जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म क्या कर चुका होगा, जब क्या यूज करेंगे तो पता चलेगा कि
क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो ये जो अपना कार्य है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी काम को श्याम ने कंप्लीट किया था, तो जिस कार्य को किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो अपना के लिए श्याम के साथ हिज का प्रयोग होगा, हिज वर्क, वर्क मीन्स होता है कार्य। इतना ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इतना बचा हुआ ये सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा है, इतना कंप्लीट होने के बाद बिफोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बिफोर, ठीक है। बिफोर यूज करने के बाद जो है अब ये वाला सेंटेंस बचा है पहले, मेरे आने से पहले। तो मेरे आने मतलब अब इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखे, मेरे का होता है आई, और वर्ब क्या यूज होगी, आना का होगा कम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसमें यस नहीं लगाते हैं। ही सी इट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन उसमें यस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को एक बार फिर चेक कर लिया जाए। मेरे आने से पहले श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। यहाँ पे पूरा कर चुका होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और पहले काम कौन सा हुआ, श्याम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। ये वाला जो सेंटेंस है ये पहले हुआ था, मतलब श्याम ने अपना कार्य पहले पूरा किया था। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे पहले शब्द लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस ही कह रहा है कि सबसे पहले इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में करो। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में कर दिया जाता है। उसके बाद जो ये इधर वाला सेंटेंस बचता है, जो काम बाद में हुआ था उसको हम बाद में करते हैं। उसको किस में करेंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस आफ्टर का यूज करने वाला, जिसमें होता है कि मेरे जाने के बाद वो स्कूल पहुंच चुका होगा, उसके आने के बाद मैं अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, दिनेश के खाना खाने के बाद मैं अस्पताल जा चुका होऊंगा। मतलब जिस सेंटेंस में बाद शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका यूज अभी हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ आफ्टर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ, एक चीज आपको क्लियर कर दें कि इस तरह के सेंटेंस में जिसमें बाद शब्द का प्रयोग किया गया होता है, उसमें जो है जो काम बाद में होता है उसको सबसे पहले हम करते हैं, और जो काम पहले होता है उसको कहते हैं बाद में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यदि सब्जेक्ट, हाँ इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं यस या यस। मतलब यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस लग जाता है। यदि कर्ता बहुवचन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया यस या यस लिखता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं आफ्टर का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट विल या शैल, उसको यूज करते हैं। फिर हैव लिखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब ही है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए यूज की जाती है क्योंकि परफेक्ट टेंस में जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये सेंटेंस है, सेंटेंस को एक बार रीड कर लिया जाए। राम के भोजन खाने के बाद मैं निबंध लिख चुका होऊंगा। देखिए बाद में कौन सा, मैंने कहा था आपको कि सेंटेंस को ट्रांसलेट यहीं से करेंगे, सब लास्ट से ही करेंगे। यहीं से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है बाद शब्द। देखिए ये बाद शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये बाद शब्द कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बाद में करो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करो, ठीक है। तो मैं निबंध लिख चुका, पहले कौन सा काम हुआ था, राम के भोजन खाने के बाद मैं लिख चुका हूँ, बाद में ये काम हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको करते हैं। मैं निबंध लिख चुका होऊंगा, तो आई, क्योंकि जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं ना, जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। तो ये काम बाद में हो रहा है, और तो सबसे पहले इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और यहाँ पे बाद शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बाद में आप ट्रांसलेट करिए। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का शब्द, मैं का इंग्लिश होता है आई, ठीक है। अब आई के साथ
प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्यों? क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वर्ब इसमें क्या है? लिखना। तो लिखने का क्या होता है? राइट होता है। आई राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? निबंध। निबंध का क्या होता है? ऐसे। आई राइट ऐसे। अब यहाँ पे आफ्टर का यूज करते हैं। ये देखिए आफ्टर स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है, आफ्टर का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो सेंटेंस है राम के भोजन खाने, तो ये सेंटेंस, ये जो कार्य है ये पहले हुआ था, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। जो कार्य पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम। राम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? राम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव। ठीक है। अब वर्ब क्या है? खाना, मतलब ईटिंग, ईटन। ईट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटन। ऑब्जेक्ट क्या क्या खाया था राम ने? भोजन, तो ईटन द मील। ठीक है। अब एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ लिया जाए। राम के भोजन खाने के बाद मैं निबंध लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पे बाद शब्द लिखा हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट आप बाद में ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले आप करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और लेकिन मैंने बताया था कि यहीं से जो है हमेशा जो है सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ट्रांसलेट करते समय। तो इसी सेंटेंस को हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखना जो है वो क्या है? वर्ब है। तो लिखना का होता है राइट। इसमें यस नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन कर्ता माना जाता है आई, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्या, इसमें क्या लिख रहा था? निबंध। तो यहाँ पे ऐसे मतलब होता है निबंध। फिर आफ्टर का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बाद वर्ड का यूज किया गया है। फिर ये सेंटेंस जो काम पहले हुआ था इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। देखिए तो इसका सब्जेक्ट का इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पे राम लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद राम के साथ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये आपका आफ्टर वाला यूज भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का, इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी चीजें इस बात करते हैं हम। तो देखिए इसका एक रूल्स होता है कि जो काम पहले होता है उसको हम पहले फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, जो काम बाद में होता है उसको किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ बिफोर। बिफोर पढ़ेंगे, इसका मतलब जब हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे यस और नो टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हम किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ही सॉल्व करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं विल या शैल लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यदि है तो नॉट लिख दिया जाता है। फिर हैव लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस लग जाएगा। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुख्य क्रिया में यस नहीं लगता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सेंटेंस है क्या अध्यापक के आने से पहले मनोज किताब पढ़ चुका होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये कह रहा है सेंटेंस कि हम फ्यूचर परफेक्ट को पहले सॉल्व करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट में उसको किया जाता है जो काम पहले होता है। तो यहाँ पे मनोज किताब पढ़ चुका होगा, मतलब अध्यापक के आने से पहले ही मनोज किताब पढ़ चुका होगा। तो इस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सॉल्व करते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो मनोज सब्जेक्ट है तो मनोज के साथ तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल लगेगी। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा? उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाए। सब्जेक्ट क्या है? मनोज है। ठीक है। अब यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज नहीं किया गया, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद लिखते हैं हैव लिखते हैं। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड का रीड ही होता है। रीड का दोनों फॉर्म सेम ही होता है। रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड और थर्ड तीनों यही होता है। ठीक है। तो ये सब वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब पढ़ चुके होंगे तो रीड द बुक। तो ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। अब ये काम बाद में हुआ था, मतलब टीचर बाद में पहुंचेंगे, पहले ये काम हो जाएगा। तो जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है टीचर, तो यहाँ पे बिफोर का यूज किया जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा द टीचर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब लिखी जाती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब आना है तो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक ही अध्यापक है, तो वर्ब में यस या यस का यूज कर दिया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यस का यस लगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाता है। एक बार सेंटेंस को फिर से चेक कर लिया जाए। देखते हैं, क्या अध्यापक के आने से पहले मनोज किताब पढ़ चुका होगा। यहाँ पे पहले शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये पहले शब्द कह रहा है कि पहले इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट में करो। तो फ्यूचर परफेक्ट में कर दिया गया इसको, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिफोर का यूज कर दिया जाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। फिर ये जो सेंटेंस हुआ है, जो काम बाद में हुआ, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, तो टीचर लगा है, तो उसमें वर्ब क्या है, आना, तो कम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेट आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का यूज ऑफ आफ्टर। यूज ऑफ आफ्टर मतलब इसमें बाद का यूज पढ़ेंगे, आफ्टर का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, यस और नो टाइप वाला ही है, जो अभी बताया गया था। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो काम बाद में होता है, जो बाद वाला सेंटेंस होता है, उसका ये रूल होता है कि जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे बाद शब्द का प्रयोग किया गया, आप देख सकते हैं बाद लिखा। इसका मतलब ये कह रहा है कि जिस टेंस को आप पढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट को आप बाद में ट्रांसलेट करिए, सबसे पहले करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो जो काम बाद में होता है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो ये मरीज जो है, ये वाला मरीज नहीं मर चुका होगा, ये काम जो है बाद में हो रहा है, तो सबसे पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया गया, इसका मतलब सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। तो यहाँ पे मरीज सिंगुलर है, इसके लिए डज का प्रयोग किया जाएगा, डज लिख दिया गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मरीज है, तो द पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट हो गया। उसके बाद नॉट का नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब नॉट का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वर्ब लिखी जाती है, वर्ब इसमें मुख्य क्रिया क्या, मरना। तो यहाँ पे क्या होता है, डाई मिस होता है, मरना, तो यहाँ पे डाई का ही यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब जो काम पहले हुआ था, क्या डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर पहले आएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम किस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे बाद के लिए आफ्टर शब्द का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में कर देते हैं, डॉक्टर के आने। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं द डॉक्टर विल हैव। आने का क्या होता है, वर्ब है आना, तो आने का होता है कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। एक बार फिर से चेक कर लें, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर चुका होगा, डज द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर विल हैव कम। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से जो WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, केवल उसमें स्ट्रक्चर बदल जाता है। बाकी यही रहेगा कि आफ्टर का यूज किया गया है तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। यदि बिफोर का यूज वाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है कि क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, मेन वर्ब लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, सब कुछ वही होता है। जो स्ट्रक्चर पिछले टेंस में पढ़ाया गया तो वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप वाला खुद भी प्रैक्टिस करिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप स्टडी करते रहें। ये ना सोचें कि परीक्षा नहीं हो रही है, स्कूल नहीं खुल रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है। और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।